सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। वो आ रहा है, वो आ रहा है, हिटलर आ रहा है। जी हाँ। अब आज की मतलब अब हम लोग बात करेंगे हिटलर राइज टू पावर। हिटलर कैसे आया? हिटलर अब वो कैसे आता है मैं आप लोग बताता हूँ, उसकी एंट्री कैसे होती है। यहाँ पे वैसे मूवी तो पूरी है नहीं, अब मैं पूरी मूवी वाली सीन आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसा कब तक हमने देखा, बहुत सारा क्राइसिस है इस राज्य में, बहुत सारी कठिनाइयां, जैसे बिल्कुल एकदम फिल्म में होता है। ये कहानी एकदम मतलब ये जो पूरा हमारा चैप्टर, ये पूरी कहानी हमारी सेट कर जाएगी। जैसे कि जैसा नहीं होता है फिल्मों में कि फिल्म में पहले कोई गुंडा रहता है, वो बहुत अत्याचार करता है, किसी कंट्री बहुत अत्याचार होता है। अब जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इसे उभार सके, और तब आता है हिटलर। अब हिटलर पूरी दुनिया को ये गरीबी फील करवा देगा, ये ईयर ऑफ डिप्रेशन फील करवा देगा। लेकिन अभी जो आप लोगों के सिलेबस में है, ये हिटलर के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी ही दी गई है, ठीक है। तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 1919 में हिटलर आते हैं, और 1919 में हिटलर का शुरुआत होता है। लिख लीजिए, कॉपी और पेन लिए है ना? हाँ, तो उसी पे फटाफट से नोट करते रहिए। तो यहाँ पे होता क्या है, हिटलर जो होते हैं वो जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और जब वे 1919 में इसे ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वे बावरिया पे कब्जा करना चाहते हैं, जो कि बर्लिन में मार्च करते हुए जाते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं, और वहां पे इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर लिया जाता है, पर इन्हें ट्रीजन नहीं होती, यानी इन्हें सजा नहीं मिलती है, इन्हें देशद्रोह नहीं कहा जाता है, इन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक, फिर जब इन्हें छोड़ दिया जाता है तो ये उठते हैं वहां के रिस्टैग में। पहले ये सोचे चले यार ऐसे ही कब्जा कर करके हो जाएगा शायद से, पर वैसा काम नहीं किया, तो ये उठे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब ये आते हैं तब आते, नोट करिए, 1928 में जब ये आते हैं पहली बार पार्लियामेंट में, तो इन्हें खाली 2.6% वोट मिलता है। पर जब ये 1932 में पार्लियामेंट में आते हैं, तब इन्हें मिलता है 37% वोट। अब इतना इतना मतलब 2% वोट से आप 37% वोट पे आ गए, ये कैसे? कोई तो खास बात रहेगी। हाँ, हिटलर जो थे, पहली बात वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे, मतलब एकदम तोड़ देते थे। जब वो बोलते थे तो एकदम लोगों का मन एकदम बहका देते थे, और उनकी जो पॉलिटिक्स करने की स्टाइल थी वो सबसे अलग थी, एकदम न्यू और यूनिक स्टाइल थी, और उनके रंगों में नया खून दौड़ रहा था, और वे सभी देशों से प्रतिशोध लेने के लिए अलग अलग मुद्दा खड़ा किए ताकि उन्हें सभी लोग वोट दें। अब जैसे ही वो पावर में आए, वो जीत गए ना भाई, पावर में आ गए, तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो किया डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी किया, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब कैसे बर्बाद किया, उसे भी स्टेप वाइज किया। नहीं नहीं, एक ही साथ अगर कर देते तो भाई दिक्कत हो जाती। बहुत दिमाग से खेल रहे हैं ये। अगर ये तुरंत सोचिए सोचिए आप ही, यदि तुरंत डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर देते, पीपल विरोध कर देंगे तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। गवर्नमेंट गिर जाएगी तो बड़ा लॉस हो जाएगा। इसी वजह से सॉरी, इन्होंने पहले पावर को अपने हाथ में लिया। यानी कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, नोट कर लीजिए, हिंडनबर्ग जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनसे ये चांसलरशिप के द्वारा राइट मांगते हैं, और 1933 में इन्हें इनेबलिंग एक्ट मिल जाता है। इनेबलिंग एक्ट यानी कि ये जो मन चाहे वो कर सकते हैं। बस ये एक्ट इन्हें जैसे ही मिलता है तो इस सारी मीडिया को आपस में, नोट किए ना, इनेबलिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा, वरना आपको भी एग्जामिनर हल्के में ले लेंगे। और समझ रहे हैं ना? तो जो इनेबलिंग एक्ट है वो मार्च 2 को 1933 में पास हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बनवाए, जिनका यूज हम आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन कैंप। और इसके बाद क्या हुआ कि ये सभी मीडिया को अपने कब्जे में कर लिए, न्यूज़पेपर को अपने कब्जे में कर लिए। जैसे चीका नाम की पुलिस वो लोग चलाते थे, कौन? बोल्शेविक, हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। उसी प्रकार से ये लोग भी अपनी एक सीक्रेट पुलिस चलाने लगे। कि कौन लोग? ये लोग। इन्हें क्या कहते थे? इन्हें कहते थे गेस्टापो। नोट कर लीजिए, नोट किए, इन्हें क्या कहते थे? गेस्टापो। तो जो गेस्टापो होती थी वो क्या होती थी? वो सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी। अब इन्होंने क्या किया, अब हिटलर ने रिकंस्ट्रक्शन किया। अरे भाई, अब पहले डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की, अब उसे अपने हिसाब से सोसाइटी को ढाल रहे हैं। अब सोसाइटी को जो ढाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये रिकंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि 1 पर्सन 1 एम्पायर 1 लीडर, यानी कि एक लोग एक एम्पायर एक लीडर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि इसी एम्पायर में कुछ हिंदू रहते हैं, कुछ मुस्लिम रहते हैं, कुछ सिख रहते हैं, कुछ ईसाई, तो कितना भेदभाव आएगा, बहुत आएगा। पर सोचिए यदि इसी एम्पायर में कोई एक ही जाति रहती है तो क्या यहाँ भेदभाव आएगा? नहीं, सब लोग अपने लिए लड़ेंगे।
और साथ ही साथ में इसीलिए एक जाति को रखना चाहते थे। और ये भी कहते थे, इनका ये भी ला था कि जो अपने आप को चेंज कर लिया हमारे नेशन के अकॉर्डिंग, हमारे रूल के अकॉर्डिंग, वही सिर्फ इस कंट्री में रहेगा और कोई इस कंट्री में रहेगा नहीं। क्लियर? क्यों? क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है फॉलो करते थे। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने और कई सारे चेंजेस को लाया जिन्हें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फटाफट से चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे मैं कहानी बताता हूँ, हिस्ट्री रटाऊंगा नहीं।